मड़ी चौखटता टुरका अज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। बारामूला से हूँ और मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो जैसा मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का, तो मेरे माइंड में ये कंसेप्ट आया कि अगर इसे हिंदी में बोला जा सकता है, उनका ये वीडियो इतना अच्छा, मतलब सब लोग इसको बिलीव करते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो है, ये है वो है, बहुत अच्छा भजन है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में लिखती हूँ और बोलती हूँ। ये कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी, क़यामत की निशानियों में, क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता, तो वो ही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अभी अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है, ये इस तरह की बात है। तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना। कश्मीर तो हमारी जान है, ठीक है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुज़दिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से, ठीक है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिसती बंदूकों के साथ पिस रहे हैं, उनकी फ़ौजियों के साथ। आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है। कश्मीर की बेटियों के लिए इज्जतें लुटाई जा रही हैं, हुक्मरान बुज़दिल बन के सोए हुए हैं। तो मैंने इसे पहाड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखा, रिकॉर्ड किया। तो जो कश्मीर अहेड है उनके साथ मैं काम करती हूँ, उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। मैंने फिर क्या किया, उन्होंने इसको पोस्ट किया, इस वीडियो को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल। तो जिस तरह से कुछ सालों में कश्मीर जो है डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, और जब से सरकार ने इसके में जो 370 की धारा था उसको हटाया और उसके बाद में वहां पर एक से एक डेवलपमेंट कराई गई, और जिस तरह से मतलब पूरा फोकस अपना मोदी की सरकार ने लगा दिया कश्मीर को, तो अब कहीं ना कहीं उन कश्मीर के लोगों में भारत से प्रेम का जो सिलसिला है वो अब जगने लगा है। और जैसा कि पहले लोगों ने वहां पर माहौल बना रखा था, भारत को दुश्मन बना रखा था वहां के आला नेताओं ने, और वहां के बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का सहारा लेकर वहां पर जो आम जनमानस थे उन लोगों को इस तरह से माहौल बना दिया था कि भारत उनका दुश्मन बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से माहौल बदला है और कश्मीर डेवलपमेंट की ओर गया, उसके बाद में अब वहां से धीरे धीरे उन लोगों ने, यानी कि वहां की पब्लिक ने भी अपना रिस्पांस अब भारत की ओर देना चालू कर दिया है। यानी कि वहां के जो, मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मुस्लिम लोग थे जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे भारत के हिंदू लोगों को और भारत को, लेकिन अब उनके दिल में भी शायद हिंदू प्रेम जाग चुका है और वो भी हिंदू को और भारत को स्वीकार करना चालू कर दिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि वो अब उनका सहारा केवल भारत ही है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की ओर गए तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से वहां की कश्मीर को इसका केवल इस्तेमाल कर रही है और लूट खसोट मचा रही है, उसी तरह से हाल इनका भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें ये समझ चुके हैं और बढ़िया भी है, अच्छा लगा ये सब चीजें देखकर। क्योंकि अब ये जो डेवलपमेंट निकल कर आई है कि वहां पर एक लड़की थी जिसने राम मंदिर के निर्माण के बाद में जब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है तो उसके लिए उसने एक राम भजन गाया है, और उस गाने को, इस भजन को हमारे भारतीय लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही हिट हुआ ये गाना। मतलब कि ये कोई सिंगर नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन इसने उस गाने को अपने देसी लैंग्वेज में, पहाड़ी भाषा में कन्वर्ट किया और राम भजन बनाकर रिलीज किया, और ये गाना काफी पॉपुलर हो रहा है। और ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन में कि इस तरह से उसका गाना हिट हो जाएगा, कि और उसे इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा इस भजन के बाद में। और काफी हिट हो गई है और काफी फेमस हो गई है। उसका नाम बातुल चेहरा बताया जा रहा है, और यदि आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके गाए हुए भजन भी आपको मिल जाएंगे। थोड़े अंश हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से उसने गाया है। और यकीन मानिए कि उसको भी इस चीज का भरोसा नहीं था कि उसको इतना प्यार, इतना सम्मान मिलने वाला है। जब से ही वो ये भजन गाएगी और रिलीज करेगी, उसके बाद में उसको ये यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी वो फेमस होने वाली है। तो ये था अब हमारे कश्मीर और भारत के बीच की प्यार मोहब्बत की बातें। लेकिन इस वीडियो के बाद में अब पाकिस्तान जला भुना बैठा हुआ है, उसको ये सारी चीजें बर्दाश्त कहाँ होने वाली थी। तो उसने अपनी जो है
है फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वाला उसका जो प्लान था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होता दिख रहा है। तो उससे इस चीज को देखकर तकलीफ तो होनी ही थी और हो भी रही होगी, और ये सब चीजें देखकर पाकिस्तान ये सारी चीजें बर्दाश्त करने में असफल होगा और अब उसकी जो पुरानी वाली प्लानिंग थी वो खत्म होती नजर आ रही है और इस तरह से उनके अंदर गुस्सा फूटना लाजमी बात है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने ख्यालात को कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। ये हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है, कभी इंजील जलाई नहीं। ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पे। मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना। मुसलमान तंग नज़र नहीं है। फिल्मों में जो मर्ज़ी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। ये इनकी जंग लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी। तो जाहिर बात है जब मुसलमान के ऊपर तो हमला करेंगे तो वो उसका जवाब तो देना बनता है ना। मेरे घर पे कोई हमला कर दे, कोई भी, वो आके मैं उसको खामोशी से देखता रहूँगा? मैं फिर रोकूंगा ना उसको। ये इसलिए नहीं बता रहा नहीं इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। पाकिस्तान इसलिए खिलाफ है, पाकिस्तान को कुछ नज़र नहीं आ रहा, डॉलरों की रकम बाहर से मिल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे ही सोए हुए हैं, उन्हें डॉलर बाहर के अमेरिका डॉलर नज़र आ रहे हैं, बस यही बात है। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे। हाथ से रोकूं, ज़बान से रोकूं या फिर हथियार से रोकूं, तो ये उन्होंने रोका है। दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं। तो कितने सूफिया कराम हैं, औलिया अल्लाह के वली इधर आए हैं, पूरे बरे सगीर में हैं, जिनको ये जाके मानते भी, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी जाते हैं वहाँ पे। क्यों जाते हैं? उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैलाया। तो मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है, लेकिन अल्लाह के बताइए उसमें से एक निशानी है। मतलब क़यामत आएगी? क़यामत तो आनी है। आप क़यामत पे ईमान नहीं रखते? इंशाल्लाह पे ज़रूर रखते हैं। तो फिर तो क़यामत आनी, उससे पहले ये चीज़ें जो है ना ये पूरी होनी है, जो क़यामत की निशानियों में से है। तो जैसे मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप जिस वतन में रहें उससे मोहब्बत करें। वतन से गद्दारी एक काफिर की निशानी है। कश्मीर को पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला है? क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? उसमें बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। अरब में सब्ज़ा उग रहा है पहाड़ों पे, जहाँ पत्थर थे वहाँ सब्ज़ा उग रहा है। बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी। ये भी निशानी है। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे। पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमज़ोरियों से गया है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ये सब पैसे के पुजारी हैं। ठीक है, ये अभी भी बिक रहे हैं। जो आप जजेस हैं सब इनकी गलतियों से। तो जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, तो लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल हिंदू के अपोजिट हैं, उनसे बुरा भला कहते हैं, उन्हें लड़ाते हैं एक दूसरे में। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में कश्मीर की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन देती हूँ राम मंदिर को, जिसका आगाज़ होने वाला है कुछ टाइम के बाद। सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया। ये सब फ्रॉड है। ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि मैं मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया इसको उठा रही है, तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। हम कलमा गो हैं, हमें चाहिए दीन, और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। इतना मौसम बेहतरीन हो रहा है। ये वो मौसम है जिसमें पसीने नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये बशारतें हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, ये जो हो रही हैं। क्या है, कताइयों से क्या है। ठीक है, अभी उधर फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फ़लस्तीन है जो
वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान ज़रूर देगा। लेकिन यही ख्वाब कश्मीर ने भी देखा था, वो भी नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया। तो ये हमारे लीडर हैं जो हुक्मरान हैं, ये तो उनका काम है। ये वाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आगे चलेगी ये हमारी हुकूमत अवाम को लेके, अच्छा, तो फिर ये हो सकता है। और अनकरीब आपको और बड़े बड़ी चीज़ें नज़र आए। वो पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब हम मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है? हर औरत ने तो नई स्टिक। मैं मीडिया पे परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे, हम इंसान नहीं है। ये मेरी बहन आई, ने दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। मीडिया की ना, हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन मजहब है अपनी, ये है समेट के रखना अपने नज़र भी सही रखनी चाहिए इंसान को। ये हमारा काम ही है। हम कलमा गो किस चीज़ के हैं? हम मैसेज किसको दे सकते हैं जब तक हम ही ठीक नहीं हो रहे हैं, आगे कोई मैसेज नहीं दे जैसे बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, उन्होंने हमारे कभी नहीं कहा कि मैं ये दरगाह पे नहीं जाऊंगा, मैं इस मस्जिद में नहीं जाऊंगा। वो आते हैं, अच्छे से रहते हैं, इवन खुदा का नाम लेते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके जो पुरुष उत्तम राम जी जिन्हें कहा जाता है, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक अपने आप में एक मिसाल थी, एक अच्छाई की मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लड़ने से झगड़ने से हमारा जो ये मुल्क है, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये बट जाएगा। लेकिन हमें इसको एकजुट में रखना है। ये जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था हमारे साथ, पॉलिसीज़ कुछ लगाई थी जिसकी वजह से हमारे जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। लेकिन इस चीज़ का सपोर्ट आज हमारे जो LG हैं श्री मनोज सिन्हा जी, वो इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में सबको इत्तेहाद से रखना चाहते हैं। बस मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का नहीं पता, लेकिन मज़ीद जो बातें हैं वो हम इस्लामी मुल्क है हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात है जो इस्लाम को हर मुल्क में, हर जगह में फ़तह है। अच्छा। आपको ये पता है। तो हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम हर सूरत में ये हमारा इस्लाम है, इसको फ़तह हासिल है। लेकिन ये हमारी अपनी कताइयाँ हैं। अच्छा, हमने अपनी गलतियों की वजह से कश्मीर खो दिया, हमारी कमज़ोरियों की वजह से ये हमसे घुस गया है, वरना अभी भी हम कश्मीर जो वापस ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम इस्लामी मुल्क है, अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लें तो ये नामुमकिन है कि वो कश्मीर हमसे लेंगे। अभी भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ ये जो लीडर हैं, इनको तो इलेक्शन की पड़ी हुई है, सीटों की पड़ी हुई है, इनको कौन समझाएगा।